बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्राज किचन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हो चुकी है हमारे दिन की सुबह, करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। ईसा उठ चुका हुआ है और ईसा का मूड बड़ा खुशगवार है इस वक्त। तो मैंने उससे कहा है कि सबको हाय बोल दो और वो सोच रहा है कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। तो अभी वो सबको हाय बोलेगा। हेलो ईसा। और उसने सबको हेलो बोल दिया हुआ है। और बस उसने जो है ना वो अपना काम वो ठीक कर दिया था और अपना काम ख़राब किया हुआ था। तो फिर मैंने जल्दी से सारी बेडशीट चेंज की, ब्लैंकेट वगैरह और बेडशीट को मैंने वॉशिंग पे लगाया और फटाफट से मैंने अपनी बेडशीट जो है वो बदल दी। आज था जुमे का दिन, तो फिर हमने जाना था जुमा मस्जिद के लिए। फिर हमने देखना था कि ईसा जो आज मस्जिद में एंटर होता है कि नहीं होता। तो फटाफट से मैंने अपनी बेडशीट चेंज की, बाकी सब छोटे मोटे काम किए और अपने आप को रेडी किया और फिर ईसा को भी रेडी किया। तो ये हो चुकी है मेरी बेडशीट रेडी। आई एम डन विद माई बेडशीट। ये मेरा आज का आउटफिट, ये मैंने वर्दा से लिया था, स्टिच लिया था और ये मैंने ईसा की बर्थडे पे पहना था। और ये है ईसा का आउटफिट और देखते हैं कि ईसा वेस्ट कोट पहनता है कि नहीं पहनता। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। और ये मैंने चेंज कर लिया है। और ये ईसा ने भी चेंज कर लिया है नहा के, और इधर अब्बू ने भी चेंज कर लिया। और ईसा ने जो है ना वो वेस्ट कोट पहनने से इनकार कर दिया। पता नहीं उसको क्या है, वो वेस्ट कोट पहनता ही नहीं है। तो बस फिर हम जा रहे हैं। फहद ने हमें लेने के लिए आना था, तो कह रही थी कि मैं ऑफिस से आऊँगा तो फिर सीधा नीचे ही आ जाना। तो हम बाहर चलेंगे। ये अम्मी का आउटफिट है, अम्मी ने इत्तेहाद से लिया था और ये स्टिच किया था मैंने। और ईसा का भी आउटफिट जो है वो मैंने ही स्टिच किया हुआ था। तो बस हम जा रहे हैं अब लिफ्ट से, जल्दी से हम जाएँगे, गाड़ी में जाके बैठ जाएँगे। और यम्मी जो है ना वो ईसा के बाल सेट कर रही है और ईसा का जो है ना वो है कि बस मेरे बालों को हाथ ही ना लगाओ आप। तो यहाँ पे जो रिसेप्शन एरिया में हमारा वो बैठा होता है एक रिसेप्शनिस्ट, चीके उसका नाम है। तो ईसा जो है ना वो उसको जा रहा है सलाम करने के लिए। इसका मूड हो तो ये चला जाता है, नहीं तो ये सीधा ही निकल जाता है। और ये हम गाड़ी में बैठने लगे तो याद आया, ओह अम्मी की स्टिक तो रह गई। फिर मैं फटाफट से ऊपर आई, मैंने दोबारा दरवाज़ा खोला और फिर मैंने स्टिक ली और फिर फटाफट से मैं दोबारा नीचे आई, क्योंकि वो उसके बगैर चल नहीं पाती हैं। तो वो हम भूल गए थे। तो ये दोबारा गाड़ी में आई हूँ स्टिक लेके और मैं गाड़ी में बैठ के हम जा रहे हैं मस्जिद के लिए। तो अब ईसा जो है ना अभी वैसे खुश है, वो जा रहा था बड़े मज़े से और कह रहा था कि हाँ मैं जाऊँगा, पापा के साथ जाऊँगा। तो मैं और अम्मी जो है वो लेडीज़ सेक्शन में चले गए और अब्बू फहद और ईसा जो है ना वहाँ चले गए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन ईसा ने वैसे काफ़ी तंग किया उन्हें। और यहाँ पे जो है ना ईसा गर्म फर्श पे जो है ना नंगे पाँव चला गया था, तो रोने लग गया था कि उसके पाँव जल गए थे। तो फिर फादर उसको बड़ा चुप कराया, थोड़ी देर बाद वो चुप कर गया था। तो खैर बड़ी मुश्किल से ईसा ने जो है ना वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आमादा हुआ और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने पहली दफ़ा मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ी थी, तो बहुत सुकून मिला। उसके बाद हम चले गए ड्रैगन मार्ट, हमने जाना था ईसा की स्कूटी लेने के लिए। तो फिर वहीं से हम उधर चले गए। ये हम जा रहे हैं ईसा की स्कूटी ढूंढने के लिए। और यहाँ पे इतनी सारी स्कूटीज़ थी, तो हमने ईसा से कहा कि स्कूटी लेनी है कि साइकिल लेनी है। तो अगर साइकिल का मूड होगा तो हम इसको साइकिल ले देंगे। लेकिन जो है ना वो ईसा नहीं था तैयार साइकिल लेने के लिए, वगैरह था कि नहीं मैंने स्कूटी ही लेनी है। तो ये वहाँ उसको सिखा रहे हैं कि कैसे चलानी है। लेकिन उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत अच्छी स्कूटी जो है ना वो ट्राई कर ली थी, ये जो कि मैं चला सकता हूँ। फिर हमने इसको स्कूटी लेके दी और ये इसकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है। बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसने आराम से बहुत मज़े से चलाई और बहुत इन्जॉय किया। बल्कि जब से आई है स्कूटी बहुत इन्जॉय कर रहा है उसके साथ। उसके बाद हमने पूरे मॉल का विज़िट किया। हमने कहा चलो आए हैं तो देख ही लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो चले, अम्मी और फ़हद जो है वो विज़िट कर रहे हैं मॉल का। मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, साथ साथ में साइकिल्स देख रही हूँ। कितनी प्यारी प्यारी साइकिल्स हैं, इतनी छोटी छोटी प्रैम्स हैं। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। यहाँ पे 2 दिन पहले मैंने जो है ना वो सहरी बनाई। तो सहरी बनाते हुए, पराठे बनाते हुए इतना धुआं हो गया कि वो पूरे जो है ना बिल्डिंग में फायर अलार्म बजना शुरू हो गए। सब डर के, पूरी बिल्डिंग उठ गई, गार्ड आ गया, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। तो मुझे बड़ी हंसी पे उस टाइम पे, क्योंकि वो इतना धुआं हो चुका था पूरे घर में और पूरी फायर अलार्म बजने की वजह से जो है ना पूरी बिल्डिंग जाग गई थी। चलो मुस्लिम जो होंगे वो तो उठे हुए होंगे सहरी के लिए, लेकिन बेचारे नॉन मुस्लिम जो है ना वो भी उठ गए मेरी वजह से। और काफ़ी देर जो है ना जब तक धुआं ख़त्म नहीं हुआ वो अलार्म बजता ही रहा।
फिर ये बड़ी मज़े की एक कहानी हुई बाद में, खैर हम हंसे भी उस बात पे। तो बस ये हम घूम रहे हैं मॉल में, तो यहाँ पे रैबिट्स और शीप्स और ईसा जो है ना हर चीज़ पे पूछ रहा था कि ये क्या है, ये क्या है। तो उसके सवालों के जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इतना वो इतने क्वेश्चंस करता है, इतने क्वेश्चंस करता है। तो बस ये यहाँ पे फ़ानूसों की शॉप थी, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो बस मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ईसा को जो है ना वो ये लग रहा था कि असली है, और ईसा जो है ना जब फूंक मार रहा था तो बड़ा उसको हैरान हो रहा था, और वहाँ पे सब लोग हंस रहे थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है। तो और कोई मास्क लगाए ना लगाए, ईसा को मास्क लगाने का बहुत शौक होता है कि हम कहीं बाहर जाएँ तो हमने जो है ना वो मास्क ज़रूर लगाना है। तो बस इसके लिए हमें मास्क रखना पड़ता है। और ये ईसा की स्कूटी अटैम्प्ट, और फिर ईसा ने लिया ये वाला बॉल, ये पाकिस्तान में भी लिया था इसने, पर ये एक बस इसने दांत मारने और इसने ख़राब कर देना है, लेकिन इसने कहा कि नहीं मैंने तो ये लेना ही लेना है। फिर हमने इसको ये बॉल लेकर दी। उसके बाद हम चले गए नेस्टो से हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, हमारे दही ख़त्म हो गया था, और फिर जब एक चीज़ लेने जाते हैं तो फिर हम और 10 चीज़ साथ और लेके आ जाते हैं। हालांकि हमारा इरादा नहीं होता, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया। फिर यहाँ से हमने ली अफ्तारी, हमने लेना था मटन पुलाव। फात कह रहे थे यहाँ मटन पुलाव बहुत मज़े का मिलता है, और वाकई बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था। और ये जो बंदा है ना हमारी अफ्तारी लेकर आ रहा है। तो मिलते हैं घर। घर आने के बाद ईसा ने कहा कि मैंने तो स्कूटी चलानी है, और ईसा ने यहाँ टेरेस में अपनी स्कूटी को खूब इंजॉय किया। अब उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, खूब भगा लेता है अपनी स्कूटी अब। ये डिनर सेट हमने लिया था एक, इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है, यानी यही मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके अलावा ये हमने चिप्स वगैरह लिए, कुछ नट्स लिए, दही ली, वेजिटेबल्स ली, फ्रूट्स लिए, और बस इस तरह की छोटी मोटी कुछ चीज़ें ली। मटन चिकन लेना था हमने वो लिया, कीमा लिया, बोनलेस चिकन लिया, और ये जूस लिए। जूस हमने मस्जिद में रखने थे तो एक डब्बा हमने घर के लिए भी ले लिया। फिर हमने तरबूज लिया। तरबूज यहाँ इतना मज़े का नहीं मिलता जितना पाकिस्तान में है। तो ये डिनर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसा लिया डिनर सेट। तो ये अब उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, कप्स प्लेट्स वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं। ये प्यारा डिज़ाइन था, वैसे तो हमें लग रहा था कि जो बाहर डिज़ाइन है वो इसके अंदर ही होगा, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो और डिज़ाइन था। बस फिर अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो अभी मैंने जल्दी से टेबल लगा दी। फिर हमने कहा कि चलो अब हम अफ्तारी कर लेते हैं। ये मैंने अमरूद पड़े हुए थे, चाट बना ली अमरूदों की, और ये पता नहीं इन्होंने साथ क्या दिया था, हमें तो समझ नहीं आई, पर हमने खाया भी नहीं, पर इसका टेस्ट बुरा नहीं था, कुछ दलिया टाइप था ये। और ये पुलाव हमने निकाली प्लेट्स में, और उसके बाद जो है ना बस मैंने चाय वगैरह सर्व की, सब बहुत टाइट हो चुके हुए थे। मैंने सोचा था बाकी काम बाद में करूँगी। इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बस फिर हमने देखा अपना ख्वाजा मुस्तफ़ा का शो। और हमेशा की तरह आखिरी बात, खुश रहें, दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।